नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश एनडीए में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। संजय निषाद हो, ओपी राजभर हो या फिर आशीष पटेल की बात क्यों ना कर ले, अगर कोई बच रहा है यूपी एनडीए के पास तो सिर्फ जयंत चौधरी। आज मैं एक सवाल लेकर आपके बीच आया हूं कि क्या 2027 का चुनाव आते आते यूपी एनडीए में सिर्फ जयंत चौधरी ही बीजेपी के साथ बचेंगे या फिर जयंत चौधरी भी 2027 में अपना कोई अलग रास्ता देखने जा रहे हैं। दरअसल यह सवाल उस दौरान उठ रहा है जब संजय निषाद ने बीजेपी को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। आशीष पटेल के बगावती सुर लगातार देखे जा रहे हैं और दूसरी तरफ ओपी राजभर दिल्ली और बिहार में अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि यहां सिर्फ जो यूपी एनडीए में साथी है जयंत चौधरी, अभी वो ही शांत नजर आ रहे हैं। इसलिए सवाल वाजिब है कि आखिर जयंत चौधरी ही क्या एनडीए के 2027 में साथी होंगे या फिर वो भी किसी दूसरे रास्ते को पकड़ते हुए नजर आएंगे। संजय निषाद ने आज कहा कि यहां निषाद समाज एनडीए गठबंधन से नाराज है। परवीन निषाद को चुनाव हराने के लिए बीजेपी के नेताओं ने एडी से चोटी तक जोर लगा दिए, लेकिन कोई कार्रवाई यहां पर उन बीजेपी के नेताओं पर एनडीए में नहीं हुई। इस बात की नाराजगी 2027 में सीधे तौर पर गठबंधन में दूसरा रास्ता देखने की बात संजय निषाद करते हुए दिखाई दिए। और ओपी राजभर तो केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात करने गए थे और उन्होंने वहां भी दो टूक बात अपनी कह दी थी कि दिल्ली और बिहार के चुनाव में या तो सीटें दीजिए वरना वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। अब ये गठबंधन आखिर कैसा है? कहते हैं कि एनडीए गठबंधन में कोई जो है बीजेपी के सामने नहीं बोलता, लेकिन यूपी में ये सब हो क्या रहा है? उधर नीतीश कुमार को लेकर लगातार खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार जो है गठबंधन से बहुत जल्द अलग होने वाले हैं। क्या सरकार, केंद्र सरकार पर भी बड़ा संकट 2025 में दिखाई दे रहा है? ये तमाम सवाल अब सियासी गलियारों में उठ रहे हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर विपक्ष एकजुट होता दिखाई देगा। एक तरफ राकेश टिकैत लगातार अपने संगठन को और किसान संगठनों को एकजुट कर माहौल बनाने की कोशिश में है, दूसरी तरफ एनडीए के बीच पड़ी ये फूट। ये सारे सियासी समीकरण आखिर क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं? ये तमाम सवाल है। हालांकि आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें कहां आ जाते हैं, लेकिन आप देखिए नीतीश कुमार हो, ओपी राजभर हो, संजय निषाद हो, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी का ही तो गुणगान करते हैं। लेकिन आज सिर्फ अगर देखें तो जयंत चौधरी सिर्फ शांत नजर आते हैं। लेकिन ये लड़ाई आखिर हो क्या रही है? ये लड़ाई हो रही है सीटों को लेकर, कुर्सी की लड़ाई है। संजय निषाद चाहते हैं कि उनको गठबंधन में तवज्जो दी जाए। लोकसभा के चुनाव में भी वो नाराज थे और उपचुनाव में तो उन्होंने सीधे तौर पर कई सारे बगावती बयान भी दे दिए थे। सिंबल नहीं दे रहे हैं, टिकट नहीं दे रहे हैं, गठबंधन में होने का क्या फायदा है, ये तमाम चीजें थी। लेकिन अब देखिए जयंत चौधरी के लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किल क्या हो सकती है, क्योंकि 33 सीटें उनको इंडिया गठबंधन में 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़ने को मिली थी। लेकिन क्या 33 सीटें बीजेपी में अब 2027 में एनडीए गठबंधन में मिल सकती है? इस बात की बहुत कम गुंजाइश है। और 33 सीटों से कम अगर वो मान भी जाते हैं तो क्या कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी नहीं होगी? जो इंडिया गठबंधन के साथ उनका तालमेल खराब हुआ, वही तालमेल क्या 2027 से पहले यहां खराब हो जाएगा? और जो प्रेशर पॉलिटिक्स पूरी तरह से यहां एनडीए गठबंधन में चल रही है, ये दिल्ली के चुनाव पर क्या असर नहीं डालेगी? दिल्ली के चुनाव पर जहां अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर कड़ी चुनौती दे रहे हैं, जो दिल्ली का चुनाव है कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक बहुमत नहीं दिखता वहां भी। ये सब नुकसान सबसे ज्यादा एनडीए में फूट होने की वजह से बीजेपी को मिल सकता है। यह भी सियासी गलियारों में चर्चाएं है। इसलिए आज का यह सवाल
बनता भी है और आपसे भी मैं यही सवाल पूछ भी रहा हूं कि आखिर 2027 में क्या होने जा रहा है। किसानों को एमएसपी का भरोसा दिया था जब 13 महीनों तक आंदोलन चला, उसी एमएसपी को लेकर किसान हर तीसरे दिन, हर हफ्ते या फिर महीने में ऐसी खबरें आ जाती है कि किसान नाराज है आंदोलन के लिए। कहीं महापंचायतें हो रही है और कहीं विपक्ष के नेता अखिलेश यादव लगातार इन चीजों को उठाते हैं। अनुप्रिया पटेल, ये तमाम लोग आखिर बीजेपी को लेकर निगेटिव क्यों होते जा रहे हैं? क्या ये नाराजगी प्रधानमंत्री मोदी से है या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ से? हालांकि संजय निषाद जरूर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए दिखे। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है और वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, तो उनकी कैबिनेट में रहकर, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उनकी कैबिनेट में रहकर उनसे कैसे बगावत करेंगे। लेकिन बगावत सीधे तौर पर चुनाव से ठीक पहले, अभी मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं और दूसरी तरफ 2027 का आगाज भी एक तरह से पार्टी नेताओं के अंदर जो है वो हो रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव बैठकें कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहां बैठकों का दौर है बीजेपी के अंदर। अब दूसरी तरफ खबरें हैं यहां पर बगावती सुर की। तो 27 में क्या गठबंधन में बड़ी फूट का फायदा इंडिया गठबंधन को भी हो सकता है, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।